गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं और मैंने आपको कल भी बता दिया था पिछले लेक्चर में कि आज हम लोगों का ज्योमेट्री आज से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर होगा। और ज्योमेट्री के इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें यूक्लिड ज्योमेट्री जिसमें कि एक्सियम होगा, उसके पोस्टुलेट्स होंगे, कुछ डेफिनेशंस होंगे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग हमारा आज होगा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन, ये हमारा एकदम फर्स्ट टॉपिक है आज का। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कुछ एजम्पशंस दिया था। ये यूक्लिड्स एजम्पशंस है। उस एजम्पशंस को इन्होंने क्या किया? एजम्पशंस क्या था कि जो ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। और उन्होंने क्या किया कि इस यूक्लिड्स एजम्पशन को दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को क्या किया, नाम दे दिया इन्होंने एक्सियम, एक्सियम्स, और दूसरा का नाम दे दिया इन्होंने पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स। अब है कि एक्सियम क्या है। अब जरा इसको देख लीजिए, इसका यह डिफिनेशन भी हमारा हो जाएगा। यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स, and not especially linked to geometry। ये एक्सियम्स है। और पोस्टुलेट्स क्या है? स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, स्पेसिफिक टू जियोमेट्री। ये अब यूक्लिड्स के कुछ जो एक्सियम है उसको थोड़ा सा हम लोग अब देखते हैं और वन बाय वन करके उसको हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे। तो अब ज़रा देखिए, यूक्लिड्स एक्सियम्स। एक्सियम का मतलब होता है इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो प्रूफ है। जैसे फर्स्ट वाला देख लीजिए, फर्स्ट उनका जो एक्सियम जो दिया गया था यूक्लिड के द्वारा, वह देयर आर 7 एक्सियम्स। उसमें जो फर्स्ट है वो है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, are equal to
इक्वल टू वन अनदर। अब जरा देख लीजिए इसका प्रूफ क्या होगा हमारा। सो देख लीजिए, प्रूफ हमारा ये होगा कि एक लाइन हम ए बी ले लेते हैं, एक लाइन हम सी डी ले लेते हैं, एक लाइन हम पी क्यू ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ए बी, हो गया ए बी, ये हमारा ये सी डी हो गया, और ये पी क्यू हो गया। अब जरा देखिए, ए बी सी डी और पी क्यू, ये आपका 3 लाइन सेगमेंट है। तो अगर ए बी इक्वस टू सी डी है, इफ़ ए बी इक्वस टू सी डी, और फिर अगर पी क्यू इक्वस टू सी डी है, तो क्या होगा? तो होगा क्या कि ए बी इक्वस टू ये पी क्यू हो जाएगा। ये आपका यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम है ना। थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको अब इरेज कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब आ जाइए, सेकंड जो इनका जो एक्सियम है वो क्या है। सेकंड क्या है, सो देख लीजिए। सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स the whole are equal, the whole are equal, अब जरा देख लीजिए, एक हम लेकर के आ रहे हैं एग्जाम्पल इसके लिए कि x माइनस 5 है इक्वस टू ये 15 है। ये ऐसे अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करने पर क्या होगा कि ये हमारा 15 + 5 इक्वस टू हमारा 20 हो गया, मतलब x का वैल्यू हमारा 20 आ गया। अब देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, यूक्लिड के एक्सियम को अप्लाई कर रहे हैं इसमें। अब देखिए, तो इसमें है क्या कि वी हैव x माइनस 5 इक्वस टू ये 15 है। तो हम करते क्या हैं कि जैसे यहाँ -5 है, तो इसमें दोनों साइड हम प्लस को ऐड कर देते हैं, मैंने 5 को ऐड कर देते हैं। तो 5 को जब ऐड कर देंगे तो देखिए, अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, तो x इक्वस टू 20 हो गया। अब देखिए यहाँ जो यूक्लिड का जो सेकंड एक्सियम है यहाँ यूज हो गया। अब आ जाइए थर्ड वाला देख लीजिए। अब थर्ड में क्या है? थर्ड है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, if equals are subtracted from equals, the remainders are equal, the remainders are equal। अब देखिए इसमें कैसे अप्लाई हो रहा है, सो देख लीजिए। अब इसमें एक एग्जांपल लेके आ रहे हैं थर्ड के लिए। अब ज़रा देखिए, ये आपका AD है लाइन, और दोनों के बीच में एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है। B है और C है। चलिए, तो देख लीजिए, अब इफ़ AC इक्वस टू BD, इफ़ AC इक्वस टू BD इक्वल है,
और ये जो पोर्शन है बी सी ये तो सेम है, तो दोनों में से क्या करते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये बी सी, इस लेंथ को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या होगा कि ए सी माइनस बी सी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। अब देख लीजिए, अब ए सी माइनस बी सी, ए सी में से जब बी सी जाएगा तो बचेगा आपका ए बी बचेगा, और इधर देख लीजिए बी डी में से बी सी चला जाएगा, क्या बचेगा, सी डी बचेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ए सी इक्वल टू बी डी है तो सेम क्वांटिटी को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, एक 4 हम लोग देख लेते हैं। 4 इसी में हम लोग देख लेते हैं। 4 क्या है, थिंग्स विच coincide, थिंग्स which coincide with one another are equal to one another, are equal to one another, are equal to one another। अब इसमें देख लीजिए 4 है आपका। अब इसमें हम एक्सिम अप्लाई कर रहे हैं कि अगर 2 सर्कल है और दोनों अगर कोइंसाइड कर रहा है तो उसका रेडियस इक्वल होगा। अब लिख लीजिए क्या होगा इसमें, अगर 2 सर्कल जिसका रेडियस R1 और R2 है और अगर कोइंसाइड कर रहा है तो क्या होगा, R1 इक्वल टू RT हो जाएगा। क्या बच्चों, ध्यान से फिर मेरी बातों को सुन लीजिए। 2 सर्कल्स हैविंग रेडियस, 2 सर्कल्स हैविंग रेडियस R1 and R2 coincide, then R1 इक्वल्स टू R2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आ रहे हैं हम लोग 5th एक्सियम लेकर के आ रहे हैं। 5th एक्सियम यूक्लिड का ही 5th एक्सियम लेकर के हम आ रहे हैं। 5th एक्सियम, 5th एक्सियम लेकर के आ रहे हैं। फिफ्थ एक्सियम लेकर के आ रहे हैं। अब ज़रा देखिए कि 5th एक्सियम है क्या, द होल इज द ग्रेटर दैन द पार्ट, द होल इज द ग्रेटर than the part, the whole is the greater than the part। जो होल होगा वह छोटे पार्ट से हमेशा ग्रेटर होगा। अब ज़रा देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। एक लाइन ए बी है और उसके बीच में कोई पॉइंट सी है, मतलब इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, माने ए सी और बी सी। तो कहता ये है कि ए बी जो होगा वो ग्रेटर देन ए सी भी होगा और ए बी जो होगा वो ग्रेटर देन बी सी भी होगा। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। 6th एक्सियम जो हमारा है, 6th एक्सियम थोड़ा सा ध्यान से देखें। थिंग्स विच आर डबल, थिंग्स which are double of the same things are equal to
equal to one another, things which are double of the same, things are equal to one another. अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. अब जैसे देखिए, हमने दो लाइन सेगमेंट ए बी लिया और एक हमने लिया सी डी लिया, और ए बी का मिड पॉइंट पी है और सी डी का मिड पॉइंट क्यू है. पी और क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली. अब ज़रा देखिए कि ए पी इक्वस टू सी क्यू है, ए पी इक्वस टू सी क्यू है. अगर हम इसको डबल कर देते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2AP इक्वस टू 2CQ हो जाएगा. और 2AP का मतलब ये हो गया कि ये क्या है, AB इक्वस टू CD हो गया. क्लियर बच्चों, है ना. ये हमारा एक्सियम 6 जो है सो अप्लाई हो गया. अब हम लोग एक एक्सियम और है जिसको हम लोग देखेंगे. वो एक्सियम क्या है सो देख लीजिए. वो 7 एक्सियम आपका क्या है ये देख लीजिए. 7 एक्सियम है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द. एक मिनट, इसको जैसा इरेज कर देते हैं. पहले हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं. चलिए, ये 7 एक्सियम है थिंग्स विच आर हाफ्स, थिंग्स विच आर halves of the same things, are equal to one another, are equal to one another. अब इसके लिए हमारा एग्जाम्पल क्या होगा सो देख लेते हैं हम लोग. इसके लिए हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं. एक लाइन ए बी ले लेते हैं, माने ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी हो गया. और बीच में एक पॉइंट है सी है, और ये पॉइंट इस तरह है सच दैट ए सी इक्वस टू हाफ ए बी है. अब हम बाई क्रॉस अगर कर देते हैं तो बाई क्रॉस कर देने पर क्या होगा, बाई क्रॉस अगर कर देते हैं तो 2AC इक्वस टू हो जाएगा AB. ठीक है. अब ज़रा देखिए, इस AC को हम लिख सकते हैं 2AC को, माने AC प्लस AC हम लिख सकते हैं, और AB को हम लिख सकते हैं AC प्लस BC लिख सकते हैं. अब AC और AC हमारा कैंसिल हो जाता है, तो क्या होगा, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, AC इक्वस टू BC होगा. क्लियर. ये हमारा माने यूक्लिड का जो 7 एक्सियम है वह इस पर अप्लाई हो रहा है. अब हम लोग थोड़ा सा पोस्टुलेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं. पोस्टुलेट्स ज़रा आप देखिए. पोस्टुलेट्स एक्सियम हमारा हो गया. अब पोस्टुलेट्स, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स. ए स्ट्रेट लाइन, ये फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है सो देख लीजिए. अब ए स्ट्रेट लाइन may be drawn
drawn from any one point, from any one point, any one points to any other points, to any other point। ठीक है। अब जैसे देखिए ये 2 पॉइंट ये दिया हुआ है, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए और बी है। तो यहाँ पोस्टुलेट में ये कह रहा है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब देखिए ए भी है, बस क्या करेंगे स्केल डाल करके और इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये हमारा क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारा। क्या है ये, यही कह रहा है। अब आ जाइए सेकंड पोस्टुलेट्स में। सेकंड पोस्टुलेट्स इसको इरेज कर देते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको इरेज कर देता हूँ। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है, सो देख लीजिए। सेकंड पोस्टुलेट्स है हमारा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड। ए टर्मिनेटेड लाइन, ए terminated line can be produced, can be produced, can be produced indefinitely, है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर कोई भी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, तो हम कर क्या सकते हैं इसको, इस लाइन सेगमेंट को, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम जहाँ तक चाहें बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक चाहें इसको हम ले जा सकते हैं, है ना। क्लियर। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। चलिए अब हम आ रहे हैं थर्ड पोस्टुलेट्स की तरफ। थर्ड पोस्टुलेट्स है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन, ए सर्कल कैन be drawn with any center, with any center and any radius, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी सर्कल है, इसका हमको रेडियस अगर मालूम है तो हम उसका सेंटर खींच सकते हैं, उसका हम सर्कल खींच लेंगे और वह बड़ा होगा छोटा होगा उससे कोई लेना देना मेरा नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा सेंटर होगा, ये रेडियस होगा, ये हमारा सेंटर होगा, ये रेडियस होगा, ठीक है ना। पोस्टुलेट्स 4 देख लेते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर, all right angles are equal to one another, equal to one another, ठीक है। जितना भी राइट एंगल है ना, वह सारा एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ होगा। अब ये राइट एंगल एक ठो बना लेते हैं, चलिए स्केल से बनाते हैं थोड़ा सा। ये राइट एंगल ले लिया, ये राइट एंगल हमने ले लिया, ये राइट एंगल हमने ले लिया। चलिए
ये ले लिया। चाहे हम छोटा सा ही क्यों नहीं खींचे, ये भी हमारा राइट ट्रायंगल है ना, ये हमारा होगा। थोड़ा सा और छोटा हम खींच लेते हैं, देख लीजिए भैया, तो वह भी हमारा क्या होगा, वह भी हमारा, ये भी हमारा है। अब देख लीजिए, ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा, ये जो एंगल होगा यह भी 90 डिग्री होगा, ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा। ऐसी बात नहीं है कि लाइन के छोटा बड़ा होने से एंगल चेंज कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना बच्चों, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और पोस्टुलेट्स हमारा बचा हुआ है और वो हमारा लास्ट पोस्टुलेट्स होगा, वो हमारा लास्ट पोस्टुलेट होगा और आज के लेक्चर का वो अंतिम पोस्टुलेट्स होगा हमारा। जो 5 पोस्टुलेट है बच्चों, एकदम थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए और अपने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड को कम करके उसको ध्यान से सुन लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू ए स्ट्रेट लाइन makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 राइट एंगल्स। अब इसको ऐसा देख लीजिए कि इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल के साथ आप लोग देख लीजिए। एक मिनट, ये रे है, ये आपका दो, ये आपका 2 लाइन है, ए बी और सी डी है, ए बी और सी डी है। उसको हम क्या करते हैं कि एक थर्ड लाइन इसको क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस एंगल को हम 1 ले लेते हैं, इस एंगल को हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो कहता ये है, चलिए इसमें थोड़ा सा एरो भी लगा देते हैं इसमें। तो इस पोस्टुलेट का कहना ये है कि इफ़ एंगल 1 और प्लस एंगल 2 लेस देन 180 डिग्री, अगर लेस देन 180 डिग्री है, देन लाइन ए बी एंड सी डी, देन लाइन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी will intersect on the left side of PQ, on the left side of PQ। ये है जो 5th पोस्टुलेट्स है, इसका यही प्रूफ है आपका, है ना, जो एग्जाम्पल है। बच्चों, आज हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त हो रहा है और कल हम लोग फिर इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ कल नेक्स्ट लेक्चर लेकर के हम लोग आएंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।